Namaste. I welcome all of you in mathematics online classes in JES College Jalna. Dear student, we have seen concept of determinant, order 2, order 3, and the order 2 determinant is having the structure as element are arranged in 2 rows and 2 columns. In case of determinant of order 3, we are having the structure as 9 positions are to be fulfilled by the numbers, and any number can be accepted in this determinant. So, this is a determinant of order 3, this is a determinant of order 2, that is 2 rows 2 column. अब यही स्ट्रक्चर्स और इसके अलावा कई सारे स्ट्रक्चर्स आप तैयार करना चाहते हैं, लेकिन वो डिटर्मिनेंट का नहीं है, वो डिटर्मिनेंट की जगह पे आप उसको कहना चाहते हैं मैट्रिक्स। तो मैं अगर इस स्ट्रक्चर को दो वर्टिकल बार को स्क्वायर ब्रैकेट के जैसा सिंबल यूज करता हूं, तो ये डिटर्मिनेंट नहीं होगा, ये आप बन जाता है मैट्राइसिस। तो ये मैट्रिक्स होगा जिसमें 2 रो और 2 कॉलम, ये भी मैट्रिक्स होगा इसमें 3 रो और 3 कॉलम, तो इसकी ऑर्डर बन जाती है 3/3। इसमें जो एलिमेंट्स आप अरेंज कर सकते हैं, मैट्राइसिस ये क्या है, तो मैट्राइसिस को आप जस्ट अरेंजमेंट के लिए यूज करना चाहते हैं। किसकी अरेंजमेंट है? नंबर्स में। कहाँ? 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। अगर इस मैट्रिक्स के बारे में आप कहना चाहते हैं तो ये मैट्रिक्स 9 एलिमेंट अरेंज करता है। कहाँ पे? 3 रोज में और 3 कॉलम्स में। तो इसको आप कह सकते हैं ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। इसमें 4 एलिमेंट्स आप अरेंज कर सकते हैं। तो मैट्राइसिस में अरेंजमेंट की जाती है नंबर्स की, उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, और इस तरह से ये जो 2 आपके पास मैट्राइसिस है, इनको आप किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। मैट्राइसिस को कैपिटल लेटर से आप डिनोट कर सकते हैं। तो ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। सिर्फ ये 2 ही स्ट्रक्चर मैट्राइसिस को एग्जिस्ट नहीं होते, आप इस फॉर्म में भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। मेरे पास अगर सी है तो 5 - 2 and 7, तो ये आपको एक ही रो मेंटेन कर रहा है, लेकिन पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 3 कॉलम इसमें है। तो आप इसके ऑर्डर अगर चेक करते हैं तो 1 रो 3 कॉलम, तो ये ऑर्डर बन जाती है 1/3। तो ये भी मैट्रिक्स है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में आपने डिटर्मिनेंट देखा नहीं है। ऐसे स्ट्रक्चर में डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं होते, या फिर ऐसे स्ट्रक्चर में भी डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं होते जिसमें कॉलम टाइप में अगर मैट्रिक्स दिया है। तो ऐसे टाइप के भी डिटर्मिनेंट नहीं होते। डिटर्मिनेंट का स्ट्रक्चर 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, और n/n का स्ट्रक्चर होता है, 2 वर्टिकल बार के बीच में होता है। मैट्राइसिस में स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, ये उसकी एक रिप्रेजेंटेशन की, या फिर आप इस तरह से ओपन ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। तो मैट्राइसिस इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर का ले सकते हैं। तो इसमें m/n, कोई भी m की वैल्यू और कोई भी n की वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन आपका 11th एज वेल एज 12th का जो सिलेबस है ये मैक्सिमम यूज करता है। m मीन्स रो की क्वांटिटी और n मीन्स कॉलम की क्वांटिटी। ये 3 रो और 3 कॉलम को ही मैक्सिमम यूज करके आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए वो आगे परमिट करता है। बाकी के ऑर्डर्स आगे के पार्ट में आप देखेंगे, लेकिन स्टडी आपकी 11th 12th की ये 3/3 मैक्सिमम ऑर्डर लेके करना है। उसके नीचे की 1/1 से लेकर इस फॉर्म में भी आप अगर ई नाम का मैट्रिक्स लेते हैं, इसमें सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, तो उसकी ऑर्डर बन जाती है एक ही रो एक ही कॉलम। तो इस तरह से इस ऑर्डर से लेकर 1/1 से लेकर मैक्सिमम 3/3 इस ऑर्डर तक आप मैट्राइसिस को डिस्कस करना चाहते हैं। आप अगर एलिमेंट इन जनरल मैट्राइसिस के लिखना चाहते तो 3/3 का जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट आप अगर पोजीशन वाइज डिनोट करना चाहते हैं तो ये पहले रो पहले कॉलम में है, ये पहले रो दूसरे कॉलम में है, ये पहले रो तीसरे कॉलम में है, ये 0 कहाँ है? दूसरे रो पहले कॉलम में, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, 0 तीसरा रो फर्स्ट कॉलम, -7 कहाँ है? थर्ड रो सेकंड कॉलम, और ये 8 की पोजीशन होती है थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इस तरह से आपके पास
इन जनरल ये मैट्रिसेस को आप पोजीशन वाइज एलिमेंट के साथ डिनोट कर सकते हैं, उनकी एक्चुअल वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है। अब आपके पास कोई अगर मैट्रिक्स अवेलेबल है तो इस मैट्रिक्स को मान लो इस ए नाम के मैट्रिक्स को आप शॉर्ट में भी डिनोट कर सकते हैं ए आई जे। मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट लाइक ए आई जे वेयर आई एंड जे आर अप टू 2। ये 2 by 2 का स्ट्रक्चर लेने वाला ये मैट्रिक्स होगा जिसमें 4 एलिमेंट होते हैं। तो 4 एलिमेंट्स कौन से आते हैं? तो आप अगर इसमें 4 एलिमेंट 1 1 1 2 2 1 2 2 तो 4 ही एलिमेंट इसमें आप तैयार करेंगे। और इसको तैयार करने के लिए ए आई जे के ऊपर एक कंडीशन दी जा सकती है उसको तैयार करने के लिए। तो मैट्रिसेस को इस फॉर्म में और इस फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके एक्चुअल एलिमेंट आपके पास अवेलेबल है या फिर वो इस शॉर्ट फॉर्म में भी मैट्रिक्स को डिफाइन किया जा सकता है, उसके एलिमेंट की कोई वैल्यू मेंटेन की जा सकती है और उस वैल्यू से आप उसके एलिमेंट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये मैट्रिसेस का स्ट्रक्चर है। तो मैट्रिक्स क्या है, मैं अगर डेफिनेशन देना चाहता हूँ इस m by n के मैट्रिक्स के लिए, पहले अगर डिफाइन करना है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 तो यह कह सकते हैं एंड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m into n, that is 3 into 3, 9 elements in 3 rows and 3 columns enclosed by square bracket is called as a matrix of order 3 by 3। इसी तरह से अगर जनरल में आपको उसको डिफाइन करेंगे ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स, कितने नंबर्स? mn नंबर्स इन m रोज, कितने रो में? m रोज में, एंड कितने कॉलम्स में? n कॉलम्स में। इन n कॉलम्स, m rows and n column is called enclosed by square bracket is called as a matrix of order m by n। इसको मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज करना है और कॉल करते समय उसको m by n इस तरह से उसको आपको लिखना है। तो जनरल में मैट्रिसेस का स्ट्रक्चर अगर देना है तो कह सकते हैं अगर वो m by n वाला है तो ये 1 1 से लेकर आगे जाके इसको आप रो कितने में, कॉलम कितने हो रहे हैं उसके? n कॉलम्स है। ये दूसरा रो जो है वो पहले कॉलम से, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, इस तरह से आगे जाके दूसरा रो nth कॉलम। यहां भी आगे जाके कह सकते हैं ये mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम और यहाँ mth रो nth कॉलम। तो ये भी स्ट्रक्चर मैट्रिक्स का है। कितने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स ले सकते हैं, 3 रो 3 कॉलम वाला तो ये स्ट्रक्चर उसका एग्जाम्पल है। लेकिन m रो है और n कॉलम्स है तो मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर इस तरह से आपको दिखाई देता है। इसका कोई भी आप लेटर यूज कर सकते हैं कैपिटल ए, और इसमें आप अगर दूसरी एक इंफॉर्मेशन ऐसी है कि आप मैट्रिसेस को यूज करते हैं तो उसको कैपिटल लेटर से यूज करेंगे और उसके अगर जनरल एलिमेंट लिखना है तो उसके एलिमेंट को आप स्मॉल लेटर से यूज करना चाहते हैं तो ये उसकी एक कंडीशन। मैट्रिक्स कोई एक वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। अब आपके पास अगर मैट्रिसेस की आइडिया अवेलेबल है तो मैट्रिक्स की ऑर्डर स्टार्ट होती है 1 by 1 से लेकर और आपका सिलेबस उसको आगे जाके 3 by 3 तक स्टडी करता है। तो ये सब मैट्रिसेस जो है इनके कुछ टाइप्स है। तो ये टाइप्स कुछ उसके कितने रो है, कितने कॉलम है, दिखने में कैसा है, वो कितने रो और कितने कॉलम्स को यूज करता है, उसके हिसाब से स्टार्टिंग के कुछ टाइप्स है। तो इसके आगे का जो पार्ट है उस पार्ट की तरफ जाना है, उसमें हेडिंग होगी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर इन m rows and n columns enclosed by square bracket is called as a matrix of order m by n. So next part of this types of matrices, in which first simple type that is called as row matrix. अब रो मैट्रिक्स किसको कहेंगे तो उसके अगर आप पहले एग्जाम्पल यूज करते हैं तो एग्जाम्पल फर्स्ट है, अगर ए नाम का मैट्रिक्स आपको इस तरह से दिखाई देता है जिसमें 5 है, -2 है, 1 है, या फिर बी नाम का आप मैट्रिक्स यूज करते हैं तो उसके एलिमेंट है -2 8
तो ये दोनों एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, आप अगर उसके ऑर्डर चेक करते हैं तो इसमें एक ही रो है लेकिन इसमें पहला, दूसरा और तीसरा ये 3 कॉलम के साथ है। इसमें एक ही रो है लेकिन पहला कॉलम, दूसरा कॉलम तो 2 कॉलम्स के साथ है। तो ऑर्डर 1/3 है, ऑर्डर 1/2 है। तो ये मैट्रिसेस जो है इसमें रो की क्वांटिटी फिक्स है और रो 1 है। तो आप कह सकते हैं ये दोनों एग्जाम्पल रो मैट्रिक्स के हैं, क्योंकि ऐसे मैट्रिसेस है ये जिनकी रो की वैल्यू 1 है। सो डेफिनेशन में अगर कहना है तो कह सकते हैं ए मैट्रिक्स having only one row in it is called a row matrix। ये सिंपल उसकी टाइप्स आप डेफिनेशन दे सकते हैं। उसमें एक ही रो है, कॉलम की क्वांटिटी के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कॉलम की क्वांटिटी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और 100 हो सकती है, लेकिन रो उसका फिक्स है और उसकी क्वांटिटी है 1। तो उस केस में उस मैट्रिक्स को आप रो मैट्रिक्स कहना चाहते हैं। इसका एक दूसरा जो टाइप होगा, अगर आप इसी फॉर्मेट में कहेंगे तो कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, इसके अपोजिट में ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम है। उसके एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो इसी एग्जाम्पल को अगर आप इस फॉर्म में अगर यूज करते हैं तो पहले एक ही एलिमेंट अगर आप 0 है, -7 है, 8 है, तो आप अगर इसके ऑर्डर चेक करते हैं तो पहले रो की क्वांटिटी लिखनी पड़ती है, 3 है, और कॉलम कितना है, एक ही है। अगर बी नाम का मैट्रिक्स है तो उसके आप कुछ रोज लेना चाहते हैं तो मेरे पास ये 2 है, 3 है और कॉलम एक ही है, तो ये 2/1 का मैट्रिक्स है। तो इसमें दोनों एग्जाम्पल्स में कॉलम की क्वांटिटी 1 है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम 1 है उस मैट्रिक्स को आप कॉलम मैट्रिक्स कहना चाहते हैं। सो मैट्रिक्स having only one column in it is called a column matrix। अब थर्ड टाइप की तरफ जाना है। जो थर्ड टाइप आपको यह कहती है कि ऐसे मैट्रिसेस जिसमें सभी एलिमेंट, अब एलिमेंट के ऊपर है, रो और कॉलम का ऑब्जर्वेशन नहीं करना है आपको। नेक्स्ट टाइप ये कहती है कि उनके एलिमेंट की तरफ आप ऑब्जर्व करो और उसका नाम है जीरो या नल मैट्रिक्स। अब इसके नाम से आपको इसकी एलिमेंट के बारे में कह सकते हैं कि ऐसे मैट्रिसेस किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। तो इसको किसी भी लेटर से डिनोट नहीं करना है, उसके लिए नल या जीरो अल्फाबेटिकल कैपिटल ओ आपको यूज करना है नल मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए। तो ये कौन से ऑर्डर का है, 2/3 का है। आप वो इस फॉर्म में भी ले सकते हैं जैसे यह आपको मिला है। तो आपको अगर इस फॉर्म में लेना है तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी आप जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर आप अगर रो मैट्रिक्स को भी लेना चाहते हैं तो रो मैट्रिक्स भी एग्जाम्पल हो सकता है नल मैट्रिक्स का। तो किसी भी फॉर्म में नल मैट्रिक्स, या फिर ये 4 एलिमेंट कंटेन करने वाला भी होगा, 9 एलिमेंट कंटेन करने वाला भी होगा। तो जीरो या नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, ए मैट्रिक्स in which each element is zero is called a null matrix। अब आपको डेफिनेशन अगर मालूम हुई है तो उसके सिंबल भी आपको याद में रखना है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ओ लेटर। तो कैपिटल ओ रिजर्व है नल मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए। वो नाम का जो लेटर है कैपिटल, वो दूसरे किसी मैट्रिसेस को आपको यूज नहीं करना है। अब आपके नेक्स्ट टाइप की तरफ जाने के लिए फोर्थ, जिसको आप कह सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये टाइप आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे इसी का ही यूज करके कई सारे टाइप्स तैयार होते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, अगर उसके एग्जाम्पल देना है तो मैं कह सकता हूं यहाँ 2 है, 3 है, 0 है, -5 है,
मैं अगर इसके ऑर्डर लिखता हूँ तो ये 2/2 है। दूसरा अगर लिखता हूँ एग्जाम्पल, तो उसमें 9 एलिमेंट अगर यूज़ करता हो तो यहाँ -2 है, 7 है, 8 है, 1 है, 5 है, -6 है, 0 है, -7 है, 8 है। अब आपको पहला मैट्रिक्स भी ऑर्डर लेता है 2/2 और दूसरा मैट्रिक्स भी ऑर्डर लेता है 3/3। तो ऐसे मैट्रिसेस जिसमें रो की क्वांटिटी कॉलम के बराबर है, जिसमें रो की क्वांटिटी कॉलम के बराबर है, रो और कॉलम की क्वांटिटी अगर सेम है, तो उसमें जो स्ट्रक्चर आपको तैयार होता है, ज्योमेट्रिक जो शेप तैयार होता है, ये शेप जो है वो स्क्वायर जैसा दिखाई देता है, ना कि रेक्टेंगल। तो स्क्वायर जैसे दिखाई देने वाले, चौरसासारखे दिसणारे स्क्वायर जैसे दिखाई देने वाले जो मैट्रिसेस है वो कब तैयार होते हैं? जब उसके रो और कॉलम की क्वांटिटी सेम होती है। अब ये स्क्वायर नहीं है, ये रो और कॉलम अलग अलग लेता है। ये भी स्क्वायर नहीं है क्योंकि उसमें 3 रो 1 कॉलम है। ये भी स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसमें 1 रो 3 कॉलम है। तो स्क्वायर मैट्रिसेस में रो की क्वांटिटी कॉलम के बराबर होती है। तो इस तरह से अगर आपको ये मेंटेन करता है तो उस मैट्रिसेस को आप, उन मैट्रिसेस को आप स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में डेफिनेशन अगर देनी है तो क्या कह सकते हैं? ए मैट्रिक्स in which number of rows is equal to the number of columns is called a square matrix। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम की क्वांटिटी सेम होती है, ये आपको शॉर्ट में याद में रखना है। तो 3 रो है तो 3 कॉलम होना चाहिए, 2 रो है तो 2 कॉलम होना चाहिए, 1 रो है तो 1 कॉलम होना चाहिए। लेकिन वो उसमें सेम है, लेकिन वो मीनिंगफुल मैट्रिक्स नहीं है 1 रो 1 कॉलम वाला। अब आपको आगे के टाइप की तरफ ले जाने के लिए कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर और ऑब्जर्वेशन करना है। मैं अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के बी नाम के एग्जाम्पल को यहाँ यूज करता हूँ, तो मैं अगर ये लाइन ज्वाइन करता हूँ, अब मैं अगर इसको स्क्वायर ज्योमेट्रिक शेप में अगर ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन करते हैं तो इसको डायगोनल कहते हैं। और एक डायगोनल यहाँ तैयार होता है कहना है तो दूसरा, और ये फोर्थ वर्टेक्स अगर ज्वाइन करता है तो ये एक आपको डायगोनल तैयार होता है। लेकिन आपका टारगेट है पहला ही डायगोनल डिस्कस करना है, तो पहले डायगोनल को आप करना चाहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। तो उसी प्रिंसिपल डायगोनल का यूज करके कुछ टाइप्स आपको आगे तैयार करने हैं। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट आते हैं इनको कहना है डायगोनल एलिमेंट्स। जो इस डायगोनल के ऊपर आते हैं -2, 5, 8, ये डायगोनल एलिमेंट्स है। कौन कौन से है? -2, 5, 8, ये 3 एलिमेंट जो है इनको कह सकते हैं डायगोनल एलिमेंट। और जो डायगोनल के ऊपर नहीं आते हैं उनको कहना है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से है? 7 है, 8 है, -6 है, 1 है, 7 है, -0 है, -7 है। तो ये ऊपर के 3 और नीचे की 3 इनको कह सकते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। और इस लाइन के ऊपर जो आते हैं उनको कहना है डायगोनल एलिमेंट्स। अब आपको फिफ्थ टाइप जो है वो टाइप का नाम ही डायगोनल मैट्रिक्स है। फिफ्थ टाइप जो है वो आपको कहना है डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन ये है कि वो ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए, पहले तो स्क्वायर टाइप का होना चाहिए, पहले स्क्वायर टाइप का होना चाहिए। स्क्वायर टाइप का होना चाहिए इसका मतलब क्या होना चाहिए? उसके रो और कॉलम की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है, कंडीशन नॉन डायगोनल के ऊपर है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट सब 0 है। कंडीशन किसके ऊपर है? नॉन डायगोनल एलिमेंट के ऊपर है। और टाइप कौन सी है? डायगोनल मैट्रिक्स आप डिफाइन करते समय कंडीशन होती है नॉन डायगोनल एलिमेंट उनके 0 हो अगर है तो उस मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स कहना चाहते हैं। तो आप अगर एग्जाम्पल यूज करेंगे तो मेरे पास 2/2 में ये जो डायगोनल पोजीशंस है उनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है।
वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन इन दो एलिमेंट को छोड़ के, जिसको आप प्रिंसिपल डायगोनल कह रहे हैं, वो प्रिंसिपल डायगोनल छोड़ के बाकी के सभी एलिमेंट्स जिनको आप नॉन डायगोनल एलिमेंट कहेंगे वो 0 अगर है तो उस केस में उस स्क्वायर मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसमें 3x3 में अगर एग्जांपल देना है तो उसमें 9 एलिमेंट होते हैं और ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल है, तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर कोई भी आप एलिमेंट यूज करो, उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन होती है इन तीनों को छोड़ के बाकी के जो 6 मिलते हैं, जिसको नॉन डायगोनल कहते हैं, उनको आपको एक ही वैल्यू की तरफ लेके जाना है और वो वैल्यू है 0। अगर हर एक वैल्यू नॉन डायगोनल एलिमेंट की 0 है तो उस केस में उस मैट्रिक्स को आप कहना चाहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल की डेफिनेशन स्टार्ट होती है स्क्वायर मैट्रिक्स से, क्योंकि वो स्क्वायर टाइप का है तभी आप डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी a square matrix in which each non-diagonal element is 0 is called as डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स की अगर डेफिनेशन आपको याद में आई है तो आप कह सकते हैं कि यहां नॉन डायगोनल 2 है तो 0 होनी चाहिए, नॉन डायगोनल आपके एलिमेंट 6 है तो वो आपको कंपलसरी 0 है। तो उस केस में ए भी एग्जाम्पल है और बी भी एग्जाम्पल है, और इसमें से भी कुछ 0 हो सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है डायगोनल मैट्रिक्स कहते समय। अब आपको नेक्स्ट जो मैट्रिक्स की टाइप है ये दोनों एलिमेंट के ऊपर कंडीशन मेंटेन करती है, डायगोनल के ऊपर भी और नॉन डायगोनल एलिमेंट के ऊपर भी कंडीशन मेंटेन करनी है। तो जो आपकी 6th टाइप है वो 6th टाइप कहती है स्केलार मैट्रिक्स। और स्केलार मैट्रिक्स का जो यस है वो यस ये कहता है, यस से स्टार्ट होने वाला जो वर्ड है, दैट इज एक वर्ड आपको याद में रखना है, यस से स्टार्ट होने वाला जो वर्ड है दैट इज सेम। तो सेम क्या चाहिए, डायगोनल के ऊपर जो नंबर आप यूज कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर जो नंबर है वो अगर सेम है, अलग अलग नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ 5 है -8 है, यहाँ क्या है 3 है -5 है 7 है, तो ये अलग अलग एलिमेंट आ रहे हैं, वो अलग अलग नहीं आना चाहिए। वो अगर सेम है तो उस केस में उस मैट्रिक्स को, उस डायगोनल मैट्रिक्स जब कहेंगे तो स्क्वायर होगा, उसके नॉन डायगोनल सब 0 होते हैं। तो उसमें और एक कंडीशन अगर ऐड करते हैं, जो डायगोनल है उनको अगर वैल्यू सेम वैल्यू मेंटेन होती है तो उस केस में उस डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो स्केलर की तरफ जाना है तो डायगोनल को इनके ऊपर भी कंडीशन देनी है। तो यहाँ अगर इसी ए और बी को मैं अगर स्केलर के एग्जाम्पल के लिए लेके जाना चाहता हूं तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 अगर है तो ये सेम होगा और नॉन डायगोनल 0 0 है। आपको अगर सेम मेंटेन करना है तो कह सकते हैं कि आपका जो 3 है वही 3 यहाँ चाहिए और वही 3 अगर यहाँ है तो ये मैट्रिक्स ने क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई की है। ये मैट्रिक्स पहले तो स्क्वायर टाइप का है, उसके नॉन डायगोनल सब 0 है और डायगोनल अब सेम हुआ है। डायगोनल अगर सेम है तो उस केस में उस मैट्रिक्स को आप यस से स्टार्ट होने वाला जो वर्ड है सेम है, इसीलिए स्केलर मैट्रिक्स कहना चाहते हैं। तो ये दोनों एग्जांपल स्केलर मैट्रिसेस के हैं और कंडीशन क्या दे सकते हैं। अब उसको डायगोनल से अगर स्टार्ट करना है तो कह सकते हैं अ डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, a diagonal matrix in which each diagonal element is same और इक्वल। हर एक जो डायगोनल एलिमेंट आते हैं वो अगर सेम है तो उस केस में उस डायगोनल मैट्रिक्स को डायगोनल कहने की जरूरत नहीं है, is called as स्केलार मैट्रिक्स।
तो ये स्केलर मैट्रिसेस के ये दो एग्जाम्पल है। आप नंबर निगेटिव भी ले सकते हैं लेकिन सेम चाहिए, -5 है तो यहाँ भी -5 और बाकी के सभी एलिमेंट 0 0। ये 3 है तो भी एक्सेप्टेड है, या अगर -3 है तो तीनों प्लेसेस के ऊपर -3 ही होना चाहिए। तो ये तीनों सेम है और बाकी के 3 और 3 6, अगर वो 0 है तो उस केस में उस मैट्रिक्स को आप स्केलर मैट्रिक्स कहना चाहते हैं। ये उसकी सिंपल कंडीशन है। अब स्केलर मैट्रिक्स के बाद में आपकी नेक्स्ट टाइप है दैट इज कॉल्ड एज अ यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स के नाम से भी कुछ आपको आइडिया आ जाती है। अब इसमें क्या है, जो आपके स्केलर के एग्जाम्पल्स है वो तो पहले डायगोनल के थे, उसमें सेम मेंटेन करके आपने उसको स्केलर के बनाए हैं। अब जो स्केलर के एग्जाम्पल है उस स्केलर के एग्जाम्पल के ऊपर भी आप कंडीशन देना चाहते हैं कि जो आपने सेम कहा है वो कोई भी सेम नंबर नहीं होना चाहिए। वो नंबर अगर 1 है हर जगह पे, डायगोनल जो प्रिंसिपल डायगोनल है उस प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट अगर 1 1 1 है, वो -1 भी नहीं चाहिए, +1 चाहिए। वो नंबर अगर +1 है हर प्रिंसिपल एलिमेंट के पोजीशन पे, वो नंबर अगर 1 है तो वो मैट्रिक्स आपका स्केलर नहीं रहता है। उस मैट्रिक्स का नेक्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करने से उस मैट्रिक्स को आप यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहना चाहते हैं। और यहाँ सेकंड पोजीशन पे यह आता है कि यूनिट है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उस आइडेंटिटी के कैपिटल I से ही इस मैट्रिक्स को डिनोट करना है, दूसरा कोई लेटर इसको कैपिटल लेटर यूज नहीं करना चाहते, इसके लिए I फिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए कैपिटल I फिक्स है, तो आप इसको कहना है तो कह सकते हैं ये I2 है, और इसको कहना है तो ये कह सकते हैं I3 है। ऑर्डर 3 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑर्डर 2 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है, वो स्केलर मैट्रिक्स होता है। पहले तो वो स्केलर होता है और स्केलर के बाद में डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 1 होते हैं। स्केलर में सेम चाहिए लेकिन वो सेम कौन सा नंबर है, 1 1 है। तो उस केस में उस मैट्रिक्स को आप यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स है इसका मतलब वो स्क्वायर है, उसके नॉन डायगोनल सब 0 है, डायगोनल सेम है और सेम वाले डायगोनल में आपके एलिमेंट की एक्सपेक्टेशन है वो E1 होना चाहिए। तो स्केलर मैट्रिक्स इन which each diagonal element is 1 को ही कह सकते हैं यूनिटी, 1 या यूनिटी। तो हर एक एलिमेंट जो डायगोनल के ऊपर आता है वो अगर 1 है या यूनिटी है इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। अब आपके पास ये दो मीनिंगफुल आइडेंटिटी मैट्रिसेस के एग्जाम्पल है। तो I2 या I3 दोनों में से किसी को जब चाहे उस के साथ जो मैट्रिसेस है उसकी ऑर्डर देखिए, ये I2 वाला लेना है, I3 वाला लेना है, उसको आप आगे जाके ले सकते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिसेस के इस कंडीशन को आपको याद में रखना है, उसको कैपिटल I से डिनोट करना है हमेशा, दूसरा लेटर यूज नहीं करना है। अब इसके बाद में जो आपकी टाइप है वो टाइप है दैट इज कॉल्ड एज ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये ट्रायंगल वाला वर्ड यहां इसमें दिखाई देता है। तो इसके अगर एग्जाम्पल आपको देखना है तो आप कह सकते हैं कि इसमें A नाम का एक मैट्रिक्स है जिसमें वो तो स्क्वायर टाइप का है, पहली कंडीशन वो स्क्वायर टाइप का होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि यहां आप अगर एग्जाम्पल चेक करते हैं तो एग्जाम्पल में आप या देख सकते हैं कंडीशन किसने सेटिस्फाई की है, कंडीशन कौन से एलिमेंट ने सेटिस्फाई की। तो मैं कह सकता हूं ये जो मेरा प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर आने वाले एलिमेंट में कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की है। प्रिंसिपल डायगोनल के
आबो जो 3 एलिमेंट है, जिसको आप कह सकते हैं ये 3 पोजीशन कौन कौन सी है, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये 3 जो एलिमेंट है उसने भी कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की है। लेकिन ये डायगोनल के बिलो वाले जो 3 लोकेशंस है वो तीनों के तीनों 0 0 0 है। तो जब उसको अपर कहना है, मैट्रिक्स को जब अपर कहना है, तो डायगोनल के बिलो के एलिमेंट, डायगोनल के बिलो जो एलिमेंट्स है वो 0 अगर है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहना चाहते हैं। अपर ट्रायंगुलर क्यों कहना चाहते हैं? क्योंकि जो मीनिंगफुल ट्रायंगल है वो ऊपर मेंटेन हो रहा है, नॉन जीरो एलिमेंट का जो ट्रायंगल है वो ऊपर मेंटेन होता है, तो उस केस में उस मैट्रिक्स को आप अपर ट्रायंगुलर कहना चाहते हैं। तो मुझे इसकी डेफिनेशन देनी है, तो मैं स्क्वायर से स्टार्ट करना चाहता हूं। स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें रो और कॉलम कंपलसरी सेम होना चाहिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन which each element below the diagonal, अब इसमें डायगोनल एक ही होता है जिसको आप प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। यही डायगोनल मीनिंगफुल आप लेना चाहते हैं, दूसरे डायगोनल के ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। तो ईच एलिमेंट बिलो द डायगोनल इज 0, डायगोनल के नीचे आने वाले 3 लोकेशंस अगर 0 है तो इस मैट्रिक्स को आप कहना चाहते हैं a square matrix in which each element below the diagonal is 0 is called as upper triangular matrix, is called as a upper triangular matrix। तो ये इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि वो स्क्वायर है और डायगोनल के नीचे आने वाले तीनों पोजीशंस 0 0 है। 2x2 में एग्जाम्पल कैसा होगा? 2x2 में आप 4 ही एलिमेंट होते हैं, तो उसमें ये 5 है, ये -7 है, यहाँ आप 2 लेते हैं तो डायगोनल के नीचे एक ही एलिमेंट बच जाता है, और वो अगर 0 है तो उसमें कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। जब अपर कहते हैं तो दूसरी टाइप कंपलसरी बन जाती है, उसको कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसके अपोजिट में नेचर मेंटेन होगा, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा चेंज? आप इसमें से कह सकते हैं इमीडिएटली कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये अपोजिट नेचर मेंटेन करता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से। अगर उसके एग्जाम्पल को कहना है, 3x3 में अगर एग्जाम्पल देना है तो आपको प्रिंसिपल डायगोनल के मैं अगर यहाँ 1 लेता हूँ, -2 लेता हूँ, 3 लेता हूँ, तो ये मेरा प्रिंसिपल डायगोनल है। यहाँ अभी आप कुछ एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ भी कोई कंडीशन नहीं, लेकिन ये 3 पोजीशंस आपको जो डायगोनल के, प्रिंसिपल डायगोनल के अबो मिलते हैं, ये तीनों अगर आपके 0 लेते हैं वैल्यूज, तो उस केस में प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के, प्रिंसिपल डायगोनल के अबो के जो एलिमेंट्स है वो अगर 0 0 0 मेंटेन होती है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो उसमें डेफिनेशन में इतना ही होगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which each element above the diagonal, each element above the diagonal is 0 is called as lower triangular matrix। तो ये आपका स्क्वायर तो है, डायगोनल जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर के 3 एलिमेंट 0 है, और जो ट्रायंगल बन जाता है वो इन नीचे के 6 एलिमेंट से बन जाता है। तो उस केस में ट्रायंगल लोअर तैयार होता है, उस मैट्रिक्स को आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहना चाहते हैं। अब आपको नेक्स्ट टाइप के तरफ जाना है तो अपर या ट्रायंगुलर, जस्ट दोनों कंबाइन करना है, तो 10th टाइप ये कहती है कि आपका अपर है या लोअर है, दोनों में से कोई भी एक अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स को आप कहना चाहते हैं जस्ट एज ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो उसमें इतना कह सकते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स, एक तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है
या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो उस केस में उस मैट्रिक्स को आप कहना चाहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आपको अगर एग्जांपल देना है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब i के एलिमेंट 3x3 के लेते हैं तो उसमें क्या होता है 1 1 1 0 0 0 0 0 0। तो ये जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आप कह सकते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है, क्योंकि उसमें नीचे के भी जीरो है और ऊपर के भी जीरो है, तो ये लोअर भी बन जाता है और अपर भी बन जाता है, या फिर दोनों में से एक भी अगर लोकेशन 3 एलिमेंट की 0 0 वाली है तो उस केस में उस मैट्रिक्स को आप लोअर या अपर होने से उसको जस्ट ट्रायंगुलर कहना चाहते। तो ये 10th टाइप आपको इतना इसी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, एक तो अपर होना चाहिए अ मैट्रिक्स which is either upper triangular or lower triangular is called as triangular matrix, is called as a triangular matrix।